जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आइए सुनते हैं काल भैरव की कथा एवं पूजन विधि। हर महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन कालाष्टमी के व्रत का विधान है। इसे काला अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों में काल भैरव को शक्तिशाली रुद्र बताया गया है। शिव पुराण के अनुसार कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को काल भैरव प्रकट हुए थे। मान्यता है कि काल भैरव का व्रत रखने से उपासक की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। साथ ही ऊपरी बाधा, जादू टोना, तंत्र मंत्र का भय नहीं रहता है। कालाष्टमी के दिन काल भैरव की पूजा और व्रत रखने का विधान है। इनकी पूजा और अर्चना विधि विधान के साथ करनी चाहिए। इनका व्रत रखने से सभी तरह के कष्टों से मुक्ति मिलती है और जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। माना जाता है कि काल भैरव की पूजा करने से सभी तरह के ग्रह नक्षत्र और क्रूर ग्रहों का अशुभ प्रभाव खत्म हो जाता है। नारद पुराण के अनुसार काल भैरव का व्रत करने के लिए सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प करना चाहिए। इसके बाद भगवान शिव या भैरव के मंदिर जाकर पूजा अर्चना करनी चाहिए। व्रती को पूरे दिन उपवास रखते हुए उनके मंत्रों का जप करना चाहिए। इसके बाद रात के समय शिव, पार्वती और भैरव की पूजा करनी चाहिए। भैरव बाबा तांत्रिकों के देवता कहे जाते हैं, इसलिए यह पूजा रात में होती है। इस दिन काले कुत्ते की भी पूजा की जाती है और उसे भोग में कई चीजें दी जाती है। माना जाता है कि काल भैरव का वाहन कुत्ता है। ऐसा करने से भगवान की कृपा बनी रहती है। पूजा के समय काल भैरव की कथा सुनना बहुत जरूरी होता है। शास्त्रों के अनुसार एक बार ब्रह्मा विष्णु में श्रेष्ठता को लेकर विवाद चल रहा था। इस विवाद को सुलझाने के लिए ब्रह्मा, विष्णु एवं सभी देवी देवता, ऋषि मुनि भगवान शिव के पास आते हैं। भगवान शिव ने सभी देवी देवता और ऋषि मुनियों से कहा कि आप बताइए सबसे श्रेष्ठ कौन है। सभी देवता और ऋषि मुनियों ने विचार विमर्श कर इस बात को खोजा कि भगवान शिव ही श्रेष्ठ हैं। भगवान विष्णु ने यह बात स्वीकार कर ली और ब्रह्मा जी को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने भगवान शिव को अपशब्द कह दिए। ब्रह्मा जी के अपशब्द कहे जाने पर शिव जी को क्रोध आ गया और इसी क्रोध से काल भैरव का जन्म हुआ। शिव जी के इस रूप को देख सभी देवी देवता घबरा गए। भैरव ने क्रोध में ब्रह्मा जी के 5 मुखों में से एक मुख को काट दिया। तब से ही ब्रह्मा पंचमुख से चतुर्मुख हो गए। ब्रह्मा जी के सर को काटने के कारण भैरव जी पर ब्रह्म हत्या का पाप आ गया। ब्रह्मा जी ने भैरव बाबा से माफी मांगी